फ्रेंड्स, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को साइन इन करने के बाद सर्च कीजिए कंचन रानी के नाम से और फ़ायदा उठाइए रेलवे की जो 1,30,000 वैकेंसीज आई हैं उनके लिए फ्री क्लासेस का। सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो बहुत अच्छे से मैंने मेंटेन करके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो डाल रखे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कोशिका का जो चैप्टर हमने शुरू कर रखा था, ठीक है, कोशिका यानी सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसका मैंने आपको जो लेक्चर है वो शुरू करवा रखा था। पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया, बिल्कुल प्रॉपर वे में जैसे एग्जाम्स में चीजें आनी है वैसी की वैसी आपको पढ़ाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, साथ के साथ चलते रहिए, साइंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जीके की क्लासेस भी जल्दी से जल्दी शुरू करवा दी जाएगी और रीजनिंग की क्लासेस भी आपके मिलने वाली हैं, जो 2-3 महीने में लगभग आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और भी जो भी जहां से भी आपको हेल्प होती है, जहां से भी आपको कम से कम टाइम में और अच्छी जो मेंटेनेंस से क्लासेस मिलती हैं आपको, वो सारी की सारी आपको डिटेल बता दी जाएगी। एक दिन एक वीडियो बनाकर जल्दी ही बना दी जाएगी, 5-7 दिनों में उस पर काम चल रहा है। तो चलिएगा, देखिएगा, कोशिका सेल हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको हाफ पार्ट करवा दिया था। आगे देखिए, आज हम पढ़ेंगे माइटोकाइंड्रिया के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? माइटोकाइंड्रिया के बारे में, केंद्रक के बारे में यानी न्यूक्लियस के बारे में, सारे के सारे क्वेश्चन। राइबोसोम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, राइबोसोम या लाइसोसोम बोलते हो। और उसके बाद में लाइसोसोम के बारे में हम सारा का सारा पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में देख लेंगे कि क्या पढ़ना है। एक बार हम इनको शुरू करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको मेन चीजें, ना ही तो मैंने कोई आपको ज्यादातर बकवास पढ़ानी है, बिल्कुल अच्छे जो पेपर में चीजें आती हैं वही पढ़ानी है जो एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि टाइम इतना नहीं है हमारे पास। बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयारी कीजिए, रणनीति बनाकर अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर तैयारी कीजिए कि मैंने यहां से चलना है और यहां तक पहुंचना है मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, सबसे पहले हम केंद्रक के बारे में देख लेते हैं, न्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं कि न्यूक्लियस क्या चीज है। देखिए, किसी भी कोशिका का जो ये सेंटर पॉइंट होता है उसे केंद्रक बोलते हैं, यानी इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। किसी भी कोशिका का जो सेंटर वाला पॉइंट है उसे केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहा जाता है। इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। अब ये जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। क्लियर है कि अगर आपसे पूछा जाए ये जो केंद्रक है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। अब यहां पे देखिए, ये जो केंद्रक है ये कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, आपसे एग्जाम में पूछा जाए फ्रेंड्स कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तब आप किसका नाम बताएंगे कि जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग यानी सबसे बड़ा अंग है। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहां पे कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग हमने जान लिया। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। कोशिका का दिमाग, ब्रेन ऑफ ए सेल किसे कहा जाता है, तब किसका नाम बताएंगे? केंद्रक का नाम बताएंगे कि जो कोशिका का दिमाग है वो केंद्रक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसे कोशिका का दिमाग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी कोशिका में गतिविधियां होती हैं, जितनी भी गतिविधियां होती हैं कोशिका में, इन सारी की सारी गतिविधियों का नियंत्रण किसके पास होता है? केंद्रक के पास होता है। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कोशिका में होने वाली गतिविधियों का नियंत्रण किसके पास होता है, तब आप किसका नाम बताएंगे कि इस केंद्रक के पास कोशिका में होने वाली सभी की सभी गतिविधियों का नियंत्रण होता है। राइट है? कितनी बातें पढ़ी कि कोशिका केंद्रक जो है, केंद्रक कोशिका का सेंटर पॉइंट होता है। इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो केंद्रक है। इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनका नियंत्रण जो है वो किसके पास है फ्रेंड्स? केंद्रक के पास है। ध्यान में रखिएगा। इतनी बातें कंट्रोल में है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं केंद्रक के बारे में ही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा केंद्रक के बारे में ही। देखिए, केंद्रक जो है
ये प्रोटीन प्लस में डीएनए का बना होता है फ्रेंड्स। प्रोटीन प्लस में डीएनए, आपसे पूछा जाए प्रोटीन जो है केंद्रक जो है वो किसका बना होता है? प्रोटीन प्लस में डीएनए का। डीएनए की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, डीएनए की। इसका बना होता है केंद्रक। अब सुनो कि अगर हम बात करें कि गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र यानी इंग्लिश में जिन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्रोमोसोम्स। और हिंदी में भी हमारे पास कई बार क्या लिखा आ जाता है? क्रोमोसोम्स लिखा आ जाता है। कि क्रोमोसोम्स का निर्माण कहां पे होता है? क्या पूछा जाता है? गुणसूत्र जो मनुष्य में कितने पाए जाते हैं फ्रेंड्स? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े, 23 पेयर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। तो यहां पे निर्माण की बात की गई है कि इन गुणसूत्रों का निर्माण कहां पे होता है, तब आप किसका नाम बताएंगे? कि केंद्रक में ही इन गुणसूत्रों का निर्माण होता है। कोशिका के अंदर गुणसूत्रों का निर्माण कहां पे होता है? केंद्रक में। इतनी बातें ध्यान में रखी आपने कि निर्माण कहां पे बताया? केंद्रक में। साथ ही साथ आप नोट करते जाइएगा। उसके बाद एक बात सुनो, निर्माण होता कैसे है ये भी जान लेते हैं। देखिए, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? केंद्रक द्रव्य। इस केंद्रक के अंदर एक केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। इसमें एक जालनुमा संरचना होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? जालनुमा संरचना। ठीक, इस केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक जालनुमा संरचना होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? जालनुमा संरचना। इस जालनुमा संरचना को क्रोमेटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्रोमेटिन। इस जालनुमा संरचना को बोला क्या जाता है फ्रेंड्स? इस जालनुमा संरचना को बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन है, कोशिका विभाजन जब होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है फ्रेंड्स? कोशिका का टूटना क्या कहलाएगा? कोशिका विभाजन। और जो कोशिका, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है हमारे शरीर में, किसका? नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो भी किसके टूटने से होता है फ्रेंड्स? पहले से मौजूद कोशिकाओं के टूटने से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। अब देखिए, जब कोशिका टूटेगी तो केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन पाया जाता है वो भी तो टूटेगा ना, वो भी तो कोशिका का भाग है। तो जब ये क्रोमेटिन टूटेगा, क्रोमेटिन टूटने के बाद क्या हो जाएगा? छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलेंगे हम लोग? गुणसूत्र बोलेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। समझ में आई इतनी बात कि केंद्रक जो है, इस केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य में एक जालनुमा संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये जो क्रोमेटिन है ये टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। यानी अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि गुणसूत्र का निर्माण कहां पे हुआ है, तब आप किसका नाम बताएंगे? गुणसूत्र में का निर्माण हुआ है भाई केंद्रक में, न्यूक्लियस में हुआ है। समझे बात को? उसके बाद सुनो कि अब हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि ये जो केंद्रक है ये प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है। केंद्रक किसका बना होता है फ्रेंड्स? प्रोटीन प्लस में डीएनए का क्या बना होता है फ्रेंड्स? केंद्रक बना होता है। प्रोटीन प्लस में डीएनए का हमारा केंद्रक बना होता है। अब सुनो, प्रोटीन प्लस डीएनए का केंद्रक बना, केंद्रक द्रव्य भी तो किसमें पाया जाएगा? केंद्रक में ही पाया जाएगा। और अब ये केंद्रक द्रव्य में ही क्या पाया गया? क्रोमेटिन। तो एक बात सुनो, अगर केंद्रक प्रोटीन प्लस डीएनए का बना है तो क्रोमेटिन भी तो केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है, तो प्रोटीन प्लस डीएनए का ही हमारा क्या बनेगा? क्रोमेटिन बनेगा। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए क्रोमेटिन किसका बना होता है? प्रोटीन प्लस में डीएनए का। प्रोटीन के टूटने से क्या बनते हैं? गुणसूत्र। क्रोमेटिन के टूटने से बनते हैं गुणसूत्र। इसीलिए आपसे पूछ लिया जाए गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन प्लस में डीएनए के। समझ के चीजों को कीजिए, कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सारे की सारी चीजें जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बताया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा केंद्रक, जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम
देखिएगा फ्रेंड्स, राइबोसोम की अगर हम बात करें तो इसकी खोज पैलेडे ने की है। राइबोसोम की खोज किसने की है फ्रेंड्स? पैलेडे ने। आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई है, तो राइबोसोम की खोज फ्रेंड्स की गई है किसके द्वारा? पैलेडे के द्वारा। किसके द्वारा? पैलेडे के द्वारा राइबोसोम की खोज हुई है। अब सुनो, राइबोसोम की खोज पैलेडे ने की। मैंने आपको बताया कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस। आपसे पूछा जाए कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? क्या पूछा जाए आपसे? कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग यानी कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? तो वो राइबोसोम होता है। ठीक है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम। उसके बाद में राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तब किसको बोलोगे कि राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो प्रोटीन संग्रहित रहता है, स्टोर रहता है, यानी स्टोरेज होती है प्रोटीन की, वो किस में होती है? राइबोसोम में होती है, जिसकी खोज किसने की? पैलेडे ने की। अब सुनो, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोल दिया राइबोसोम को। ये जो राइबोसोम है ये किसका बना होता है? प्रोटीन प्लस में आरएनए का क्या बना होता है? राइबोसोम बना होता है। आपसे पूछा जाए राइबोसोम किसका बना होता है? प्रोटीन प्लस में आरएनए। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी फ्रेंड्स? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होगी फ्रेंड्स? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन प्लस में आरएनए का बना होता है। आरएनए की फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये था हमारा राइबोसोम छोटा सा। ये बातें आपने राइबोसोम में याद रखनी है। उसके बाद में फिक्र मत कीजिए जी, सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाई जाएंगी। अनअकैडमी पे जो मैंने लेसन डाले हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप कंचन रानी के नाम से सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, अभी ऑनलाइन भी शुरू कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जब भी शुरू करेंगे आपको बता देंगे। सारी की सारी चीजें मेंटेन करके वहां पे भी पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। लाइसोसोम, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जी आपको क्लासेस का। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो है इसकी खोज डी डीवे ने की थी। किसने की थी? डी डीवे ने। आपसे पूछा जाए लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई, तो लाइसोसोम की खोज जो है वो डी डीवे के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई फ्रेंड्स? डी डीवे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई। अब यहां पे देखिएगा, लाइसोसोम की खोज डी डीवे ने की। इसको कोशिका की आत्मघाती थैली या पाचन थैली भी बोल देते हैं, या इसे कोशिका का एटम बम, एटम, या आप एटम बम इस तरीके से लिख सकते हो, या परमाणु बम। देखो क्यों होता है ऐसे? कोशिका की आत्मघाती थैली, पाचन थैली या सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं? देखिए, इस जितना भी डस्ट होता है उसको पाचन करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। या जितना भी जो डस्ट होता है, जितनी भी मृत कोशिकाएं होती हैं, वो लाइसोसोम के अंदर आकर स्टोर हो जाती हैं। फिर लाइसोसोम ये देखता है कि मेरे अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी क्या? वेस्ट है। तो लाइसोसोम खुद की हत्या खुद कर लेता है, इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली बोल देते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। ठीक है, या फिर मैं अगर ऐसे बताऊं कि इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो अपनी कोशिकाओं की हत्या खुद कर लेते हैं, तो उन बातों का कोई मीनिंग नहीं है। जस्ट आप इतना ध्यान रखिए कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। आपके एग्जाम्स में इतना ही पूछा जाएगा, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलेंगे। अब ये आपको लाइसोसोम में इतना ही याद रखना है कि इसकी खोज डी डीवे ने की थी। आत्मघाती थैली या पाचन थैली के नाम से या एटम बम के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। समझ में आ गया इतना? उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माइटोकाइंड्रिया। ठीक है, माइटोकाइंड्रिया। माइटोकाइंड्रिया, देखिए माइटोकाइंड्रिया जो है, माइटोकाइंड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकाइंड्रिया की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन अल्टमैन ने इसकी खोज की तो इसको नाम क्या दिया? अल्टमैन ने जब इसकी खोज की तो इसको नाम क्या दिया? इसको नाम दिया बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया फ्रेंड्स? बायोप्लास्ट। आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि माइटोकाइंड्रिया को अल्टमैन ने क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट।
फिर बाद में क्या हुआ कि इसको बायोप्लास्ट का नाम दे दिया, बायोप्लास्ट को बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया। एक वैज्ञानिक और आया था, किसने? बेंडा ने। आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, सॉरी बायोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा? बेंडा ने। आज हम इसको किस रूप में जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस बोलते हैं इसे कोशिका का। आपसे पूछा जाए कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर या शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, तब आप किसका नाम बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर इस नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात इतनी? अब ऐसा क्यों होता है, इसे पावर हाउस, ऊर्जा घर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें जो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट या वसा से मिलती है। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जगह आपको ग्लूकोज भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि जो ये ग्लूकोज है ये किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। कौन? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और वसा की स्टोरेज या कार्बोहाइड्रेट या वसा की स्टोरेज कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और इनकी स्टोरेज यहाँ पे होती है, इसीलिए इसे पावर हाउस या ऊर्जा घर या शक्ति ग्रह कहते हैं। एक चीज और आपसे पूछा जाए, कोशिका के लिए श्वसन के केंद्र का कार्य कौन करता है? क्योंकि जितनी भी ऊर्जा निकलती है यहीं से निकलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, एटीपी में। तो श्वसन के केंद्र का कार्य कौन करता है? तब आपका आंसर जो आएगा वो आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कि कोशिका के लिए श्वसन के केंद्र का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अनअकैडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप मेरे जो लेसन्स है इंपॉर्टेंट एनटीपीसी या रेलवे जेई के एग्जाम्स के लिए वो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और जिन्होंने पहली बार देखा है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जरूरी है, ताकि जो भी मैं फ्यूचर में वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर मिल जाइए। थैंक यू आज के लिए।